करीब 110 साल के इतिहास को समेटे हुए डीडवाना का ये रेलवे स्टेशन प्रगति के सोपान नित नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। वर्तमान में अमृत योजना के अंदर स्वीकृत ये रेलवे स्टेशन एक नए आकार में, नए स्वरूप में और नए दृश्य के साथ बहुत जल्द जो है वो आबा नगरी उपकासी डीडवाना की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि काम जो है काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन फिर भी संतोष व्यक्त किया जा सकता है कि अच्छा और बेहतरीन काम जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ रेल परामर्शदात्री सदस्य समिति के सदस्य रहे और डीडवाना के जाने माने समाज सेवी डीडवाना विकास परिषद समिति के अध्यक्ष शंकर लाल जी परसावत मौजूद है। डीडवाना रेलवे स्टेशन के विस्तार, इसका रूप निखरे, इसके स्वरूप में और चार चांद लगे, इसके लिए किस तरीके की इनकी मांग है, कब से ये लगातार जो इनके जो पत्राचार जो रेल विभाग से इनका चल रहा है उस पर हम इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। साथ ही डीडवाना कुचामन जो रेल मार्ग की बहुत ही पुरानी मांग है उस पर इस बार इनका क्या स्टैंड रहेगा और आज महाप्रबंधक रेल अमिताभ कुमार डीडवाना आने वाले हैं तो उनसे किस तरीके की मांग, किस तरीके का ज्ञापन ये उनको पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शंकर लाल जी प्रसाद। सबसे पहले हम जो है उनसे इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या मांगे रहेगी और इस रेल स्टेशन का आकार बढ़े, इसका निखार जो है वो बेहतरीन रूप से हमारे सामने आए, उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत। ये जो अमृत 2 में अपना जो काम रेलवे स्टेशन का चल रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या संतोषजनक कहा जा सकता है? निश्चित रूप से ये डीडवाना नगर का सौभाग्य है और डीडवाना क्षेत्र के संपूर्ण नगर निवासियों का सौभाग्य है कि डीडवाना रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकास करने के लिए स्वीकृत किया गया। इसमें काम हो भी रहा है, परंतु जो काम हो रहा है उसमें भी गुणवत्ता का और समयबद्धता की उपेक्षा हो रही है। इसलिए हम लोग आज जीएम साहब से यह निवेदन करेंगे कि ठेकेदार महोदय को एक तो समयबद्ध और सुचारू काम करने के लिए निर्देशित करे। इसकी एक फ्लाइंग चेकिंग टाइप व्यवस्था हो। प्री इंटीमेशन पे होने वाली चेकिंग में सारी व्यवस्थाएं एक टेम्परेरी रूप से जचा ली जाती है और उनको हकीकत से दूर कर दिया जाता है। वैसे तो अमृत भारत योजना में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ ये प्लेटफार्म संख्या 2 बिल्कुल उजाड़ की तरह पड़ा हुआ है। यहाँ न तो यात्रियों के बैठने के लिए कोई सेटलर की सुविधा है, न कोई हवा और रोशनी की व्यवस्था है। हवा के लिए 4 छोटे छोटे बैठने के लिए जो सेटलर बनाए उनमें किसी में एक भी पंखे की व्यवस्था नहीं है। न इस पूरे इतने लंबे प्लेटफार्म पर कहीं भी एक की शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं वो सुंदर होना चाहिए, ये निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं भी होना उससे पहली बात है। इसलिए हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 को एक नंबर की तरह उसको भी विकसित किया जाए, वहाँ सेटलर बनाए जाए, वहाँ यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, हवा के लिए पंखे लगे, शौचालय की व्यवस्था हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो लोकल स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए हमारी रहेगी। लेकिन कुछ रेल सेवाएं ऐसी है जो लगभग 12-15 वर्षों से चल रही है, लेकिन सप्ताह में एक दिन, जैसे 15 वर्ष पहले बॉम्बे के लिए जो 2 ट्रेन चली, बॉम्बे हिसार और बॉम्बे बांद्रा टर्मिनल जम्मू तवी, तो इन दोनों ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन के लिए चलाया जाता है और बुकिंग खुलने के 2 महीने पहले, जिस दिन बुकिंग खुलती है उसके 1 घंटे में उसकी बुकिंग वेटिंग में आने लग जाती है। तो हमारा लंबे समय से निवेदन किया जा रहा भी है और उन्होंने मुझे लिखित में भी आश्वासन दिया। मैं वो लिखित में मिला हुआ पत्र भी साथ अपने ज्ञापन के साथ लगा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे 23 में कहा था कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये दोनों ट्रेनें सप्ताह में 1 दिन चल रही है। इसी प्रकार कलकत्ता जाने वाली ट्रेन सप्ताह में 2 दिन, हरिद्वार जाने वाली ट्रेन सप्ताह में 1 दिन। ये जो रात को जो दिल्ली सरायरोला ट्रेन जाती है वो 18 घंटे दिल्ली पड़ी रहती है। उसको हरिद्वार तक अगर बढ़ा दिया जाए तो रेलवे को किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी और यात्रियों को नित्य प्रति के लिए हरिद्वार की सुविधा मिल जाएगी। इसी प्रकार जयपुर और बीकानेर दोनों महत्वपूर्ण स्टेशन जो है वो डेगाना से रतनगढ़ तक के मध्य आने वाले सुजानगढ़, लाडनू, डीडवाना, खाटू, इन सब स्टेशनों के लिए, जयपुर और बीकानेर के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी ये मांग रहेगी कि एक जयपुर से बीकानेर इंटरसिटी या डेमू या जो भी ट्रेन चलाए
वो अप डाउन करती रहे, तो दोनों आज चिकित्सा के लिए सभी यात्रियों को, सभी महानुभावों को, सभी जनता को जयपुर जाना पड़ता है, बीकानेर जाना पड़ता है, लेकिन मजबूरन बसों का सहारा लेना पड़ता है, जो भी आज के समय में रिस्कफुल और कष्टदायी और महंगा भी है। इसलिए हमारा एक निवेदन ये भी रहेगा कि वो जयपुर और बीकानेर के मध्य एक उसी प्रकार की कोई रेल सेवा शुरू की जाए। ये बड़ी बात जो है, बिल्कुल जयपुर एशिया का माना हुआ अस्पताल सवाई मानसिंह और इधर बीकानेर में जो है पीबीएम जो है कैंसर के लिए पूरे भारत में जो है एक बड़ा स्टेशन माना जाता है। और इन दोनों ही शहरों के लिए डीडवाना से जो है वो यातायात संसाधनों का अभाव है और इसके लिए रेल सेवाओं का होना बेहद जरूरी है। ये उचित मांग भी है और क्षेत्र की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। इसके अलावा क्या नई रेल लाइन के लिए भी किसी तरीके की कोई नई रेल लाइन के लिए डीडवाना से कुचामन की जो 45 किलोमीटर की रेल लाइन है, बड़े अफसोस की बात है कि इतने जनप्रतिनिधियों ने, सांसद ने, एमएलए ने लिख करके दे दिया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी दे दिया। और अभी रेल मंत्री जी से हमारे इस नगर के प्रवासी ओम प्रकाश जी की भेंट भी हुई थी। केवल और केवल इसी मुद्दे पे उस दिन ये बात थी कि दूसरे मुद्दों को अपन नहीं उठाएंगे, केवल और केवल एक डीडवाना कुचामन सिटी रेल लाइन का मुद्दा रहेगा। उन्होंने भी आश्वासन तो दे दिया, लेकिन आश्वासन केवल आश्वासन रहने से जनता का पेट भरता नहीं है। इसको अगर बना दिया जाए, इसका सर्वे शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से रेलवे के लिए भी इकोनॉमिकल भी है। बड़ी बड़ी रेल लाइनें तो पॉलिटिकल प्रभाव में स्वीकृत भी हो रही है, बन भी रही है, लेकिन ये एक आवश्यक रेल मार्ग है जिसकी नितांत आवश्यकता है, लेकिन इसको टिल्ले दिए जा रहा है रेल विभाग। कहते हैं रेल जो है वो गरीबों का रथ है, गरीबों के लिए बहुत ही मतलब सस्ती यातायात की एक सुविधा है। तो इसके फेरे बढ़ाने में सरकार इस तरीके की कोताही क्यों बरतती है? क्या वजह रहती है? क्यों नहीं मतलब आम आदमी की जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाता है? सही मायने में सारा मंत्रालय जो है पॉलिटिकली आश्रित है। जिस स्टेशन के लिए, जिस रूट के लिए पॉलिटिकली प्रेशर होता है, उस रूट पे जैसे बीकानेर से बांद्रा के लिए कई ट्रेनें चल रही है, किसी भी एक ट्रेन को इधर से डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। क्या रतनगढ़ से वाया डीडवाना सुजानगढ़ होते हुए डेगाना निकाली जा सकती है? इसी प्रकार हावड़ा की ट्रेनें वहां से चल रही है, उसको जो बीकानेर से आती है उसको दो टुकड़ों में एक ट्रेन को वाया एक टुकड़ा रतनगढ़ से होते हुए निकाल दे तो हावड़ा के लिए भी डेली ट्रेन संभव है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पॉलिटिकली हमारे पास थोड़ा दबाव प्रभाव कम है वर्तमान में, इसलिए हमारी मांगों को सेकंड ग्रेड में ले लिया जाता है और हमें आश्वासन मिलते हैं। मैं क्षेत्रीय स्तर पर जो अपने पास में सांसद हैं, एमएलए हैं, इनके सहयोग की अगर बात करें तो किस तरीके का सहयोग मिला? कब कब आप इनके संपर्क में आए? सहयोग इनका मिलता है, ये भी लिखते हैं और आश्वासन भी देते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर जाकर के इनके आश्वासनों को, इनकी लिखावट को महत्व मिले तब वो कार्य क्रियान्वित होता है। वास्तव में ये हमें आश्वासन देते हैं और इनको ऊपर आश्वासन मिल जाता है। कार्य की क्रियान्विति जब हो तब हो। वास्तविकता यह है कि मैं खुद 4 टेन्योर के लिए JWCC का मेंबर रहा हूँ और मैंने हर बार ये बात उठाई है। और बीच में पहले जब सेकंड प्लेटफार्म नहीं था, लोग पटरियों क्रॉस करके, ये ओवरब्रिज नहीं था, तो लोग पटरी क्रॉस करके उधर जा रहे थे। तो एक दिन GM साहब ने उस मीटिंग में कहा कि रेलवे सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो मैंने तुरंत उनको ये निवेदन किया मीटिंग में, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं, आप दुर्घटना के लिए इंतजार जरूर कर रहे हैं। इसका मैंने ये फोटोग्राफ्स और आपके पेपरों की कटिंग मैंने वहाँ मीटिंग में लहराई थी कि देखिए इस तरीके से जनता पटरियां क्रॉस कर रही है, इस तरीके से 2 नंबर प्लेटफार्म पे आने वाली ट्रेन से बड़े बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं किस तरीके से ट्रेन से लटक करके उतर रही है और नित्य प्रति हादसे हो रहे हैं। आपको सुरक्षा केवल मीटिंग में ज्ञान देने से नहीं होता, सुरक्षा धरातल पे की जाए। आज भी हमारा यही निवेदन रहेगा कि धरातल पे देखो, आप केवल फॉर्मल विजिट मत बनाओ। इनको 1 महीने पहले इंटीमेशन कर दी कि भाई 29 को आएंगे GM साहब, तो सब लोग आज जो सफाई हो रही है, कभी अपन डीडवाना नगर के निवासी हैं, कभी अपन ने देखी है क्या ऐसी सफाई? इसलिए मेरा एक यह भी निवेदन रहेगा कि आकस्मिक विजिट हो उच्च अधिकारियों की और फ्रीक्वेंट हो, बिना इनको सूचना के हो, तब हकीकत का पता चले। मालवाहक वाहनों की क्या स्थिति है? अपन व्यापारिक दृष्टि से भी जो डीडवाना है उसकी मतलब एक आवश्यकता महसूस की जा सकती है कि भी इस तरीके के मतलब मालवाहक वाहन भी यहाँ अपने पास में होने चाहिए। मालवाहन के लिए बीच में पहले जब जोधपुर मेल चलती थी, तब इधर बराबर रेल से सामान आयात होता था।
बीच में हमने मांग की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के रूप पे एक बार चालू भी की, परंतु वर्तमान में क्या है कि सारा मामला डीलिंक हो गया। मतलब लोग वो वहाँ से डाल देते हैं, फिर यहाँ वहाँ से टाइम से लोड नहीं हो रहा, और यहाँ से डाल दे तो ये कहते हैं भाई इतना ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है कि हम यहाँ से ले जाकर गाड़ी में डालें, इसलिए व्यापारी का माल डिले होता है, पड़ा पड़ा माल खराब होता है, चोरी होता है। इसलिए मजबूरन व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे इनको रेवेन्यू कम मिला, और इसी ग्राउंड पे ये लोगों ने माल वाहन का यहाँ से व्यवस्था जारी नहीं रखी। क्या आपको लगता है कि किसी आंदोलन की आवश्यकता है? इन सब चीजों में बेहतरीन आमूलचूल जो परिवर्तन है वो बातों से आ नहीं रहा है, ज्ञापन से आ नहीं रहा है, मिलने से आ नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या किया? कोई एक ऐसा ठोस कदम जिसे मतलब अपन एक आंदोलन का रूप कह सकते हैं, उससे लगता है आपको कि ये व्यवस्थाएं जो है वो परिवर्तित हो सकती हैं, इनमें सुधार आ सकता है? मैं तो देखो शांति प्रिय आदमी हूँ, और मेरा विचार ये रहता है कि आंदोलन की बजाय रेगुलर वे में अगर डेलीगेशन जाकर के जीएम और डीआरएम को कन्विंस करे, वो एक साथ अपन आंदोलन में 1000 आदमी इकट्ठे कर लें तो वो एक क्षणिक थोड़ा माहौल बनता है। बट अगर 10-10 आदमियों का फ्रीक्वेंटली 15 दिन से महीने से अगर जीएम और डीआरएम से मिले और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये दबाव बनाए कि ये हमारी मांग जायज है कि नाजायज, आप या तो इस पे लिख दो कि ये नाजायज है, हम नहीं संभव नहीं है, तो हम आप पर कार्रवाई करें। इस तरीके से मेरे विचार से प्रॉपर रूप में उनको कन्वे करने से ज्यादा सुविधाएं मिल सकती है बनिस्बत जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप शंकरलाल जी परसावत हैं, रेल परामर्शदात्री के आप सदस्य रहे हैं और लंबे समय से रेल में सुधार के लिए जो है इनकी मांग रही है। हमारे साथ एक और सदस्य नरेंद्र जी महनौत जुड़ना चाह रहे हैं। आप भी रेल सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन भी बराबर दे रहे हैं। क्या लगता है आपको आज का जो जीएम का जो दौरा है इसको लेकर के किससे आसान्वित है? क्या लग रहा है किस तरीके का मतलब जो है वो जोश और जुनून है? हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो दौरा है वो डीडोड़ा के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। हमारी मुख्य मांग जो थी वो ये थी कि डीडोड़ा कुचामन की रेल लाइन बढ़े, और मैं पिछले 8 साल से उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमने 10 एक सांसद और 10 जनप्रतिनिधियों से लेटर लिखवाए, लेकिन अब तक कोई सर्विस नहीं हुआ, और आज भी मैं उसका ज्ञापन दे रहा हूँ कि उसका सर्वे हो। और मेन जो मुद्दा है इसका फायदा क्या है रेलवे लाइन का, कि अभी हमें अगर जोधपुर जयपुर जाना हो डीडवाना से तो 228 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है वाया डेगाना। डेगाना एक लाइन बनी हुई है, हम उसके वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, और वो मांग है वाया कुचामन। अगर एक लाइन बनती है तो उससे 77 किलोमीटर की कमी होगी, और उससे ये दूरी है वो घट के 151 किलोमीटर हो जाएगी। उससे आम जन को फायदा होगा, समय भी कम लगेगा, पैसे भी कम लगेंगे, रेलवे के भी एक अल्टरनेटिव रूट तैयार हो जाएगा। तो उससे क्या नए गाँव भी जोड़ेंगे। ये सब चीजें हमने आज के ज्ञापन में रखी है। इसके अलावा रेलवे के जो इसके हमने 4346 व्यक्तियों से हस्ताक्षर करवा के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। और थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ के एक जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फरीदाबाद रहते हैं ओम प्रकाश पसारी, और उनके पुत्र इसी मांग को लेकर अश्विनी से मिले और उनको आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई होगी, लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अमृत योजना में जो ये काम यहाँ चल रहा है इसको लेकर के क्या कितना संतोष प्रकट करते हैं? कैसा चल रहा है? अमृत भारतीय स्टेशन योजना में जो काम चल रहा है उसकी गति बहुत धीमी रही है, और मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा हूँ। मैं हर अधिकारी से संपर्क करता रहा हूँ, और लगभग हर सप्ताह संपर्क करता हूँ। मैं लगभग हर सप्ताह यहाँ आके जाता हूँ, यहाँ के काम की गतिविधि देखता हूँ, और फिर अधिकारी को व्हाट्सएप या जो भी मैसेज होते हैं मैं करता रहता हूँ। और अधिकारी लगभग सभी लोगों से मेरा परिचय है, और जो भी होता है उसके बाद में अधिकारी कुछ हमारे सुझावों को मानते भी है, कुछ करते भी है। जैसे ये बन रहा था तो उस समय इसमें 2 पिलर लगे हुए थे, जो वेटिंग हॉल बना था उसमें 2 पिलर थे, तो हमने पिलर घटवाया और इसको पिलर लेस करवाया। इसी तरह बीच में दीवारों में कुछ करेक्स आ गई थी तो उनको हमने करके सही करवाया। अभी जो क्लॉक टावर है उसकी बात चल रही है, तो उसका बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, क्लॉक टावर लगना शुरू हो जाएगा। ये बातें हमें मिली। गति धीमी है, सेकंड प्लेटफार्म पे तो बहुत गति धीमी है, और उस पर कोई काम नहीं हो रहा, लगभग नहीं के बराबर काम। हालांकि शेड के लिए जो है फाउंडेशन का काम हो गया, लेकिन शेड अभी लगे नहीं है, उससे यात्रियों को तकलीफ होती है। लाइट की बहुत कम मतलब व्यवस्था है वहाँ पे। तो मैंने मांग की है कि हाई मास्ट लाइट दोनों साइड में, हाई मास्ट लाइट लगने से क्या पूरे प्लेटफार्म पे रोशनी हो जाएगी, दोनों साइड लगे, एक उस साइड एक इस साइड, यानी लेफ्ट और राइट दोनों में लगे, तो उससे पूरी व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा शौचालय की मांग की है कि अगर किसी आदमी को लघु शंका हो या दीर्घ शंका हो तो उसको क्रॉस करके फर्स्ट प्लेटफार्म पे आना पड़ता है, लेकिन अगर चूंकि दूसरे प्लेटफार्म पे सुविधा नहीं है या फिर वो गंदगी फैलाएगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए हमने मांग की है कि वो चीज़ यहाँ बंद नहीं हो। तीसरी चीज़ जो हमने इसके लिए कुछ चीज़ें जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे पंखे हैं, बेंचे हैं, उसकी भी मांग की है। और अभी परसों मैंने जो सीनियर डीसीएम साहब आए थे उनको लेटर दिया है, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र में था, सीनियर डीसीएम साहब के उनको दे दिया। अभी जो
मेन चीज है ना, वो इसका डेवलपमेंट जो है ना सेकंड प्लेटफॉर्म का बढ़िया हो, ये हमारी मांग। डीडवाना से रतनगढ़ का खंड आजादी के 75 साल बाद भी आज तक दक्षिण भारत से नहीं जुड़ पाया। कोई भी ट्रेन इसके क्षेत्र की नहीं चलती। जो भी ट्रेन होती है तो वाया रतनगढ़ निकल जाती है, रतनगढ़ जयपुर होते निकल जाती है, या वाया डेगाना जोधपुर होते निकल जाती है, तो कोई भी ट्रेन नहीं है। तो हमने आज के ज्ञापन में इस चीज को लिखा है कि हमारा जो दूसरा ज्ञापन है कि दक्षिण से जोड़ने वाली एक ट्रेन दी जाए। दूसरी जो अभी प्रसाद जी ने जैसे बताया कि 14 साल से एक ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन चल रही है, विवेक एक्सप्रेस और हिसार बांद्रा एक्सप्रेस, वो 14 साल से एक फेरे के साथ चल रही है। उसके बाद में कई क्षेत्रों में ये ट्रेन चल गई, लेकिन वेस्टर्न जोन है वो ये कहता है कि इस रेल पे हमारा ट्रैक खाली नहीं है। लेकिन अगर कोई मंत्री या अधिकारी कहता है ना, तो उसके कहने से वो ट्रेन चल जाती है दूसरी, लेकिन अपना क्षेत्र उससे उपेक्षित है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाए। इसी तरह हमारे एक ट्रेन चलती कामाख्या भगत की कोठी, वो भी काफी लंबे टाइम से एक फेरे के साथ चल रही है। उसका यात्री बार फुल रहता है, यात्री बार फुल रहता है तो उसकी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी। हावड़ा और बाड़मेर की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, लेकिन वो 2 हुई। उसके आज की डेट में फुल चलती है वो। अगर उसके फेरे बढ़ा दिया जाए और उसको नियमित कर दिया जाए तो उसकी यात्री बार फुल मिलेगा। जैसे हावड़ा जोधपुर चलती है, हावड़ा बीकानेर चलती है, उसमें फुल फ्रीक्वेंसी है, उसके फुल यात्री बार मिलता है। तो उसी तरह इसका भी मिल जाएगा अगर चालू कर दे तो। एक चीज और, 20-483-84 ट्रेन है, वो भगत की कोठी दादर तक चलती है। अगर उसका एक्सटेंशन कर दिया जाए हिसार या लुधियाना तक, तो उससे क्या है कि अपने को एक एक्स्ट्रा ट्रेन मिल जाएगी बॉम्बे की, और उसके में चूंकि वो जोधपुर आके पड़ी रहती है, लाइवर होता है उसका, तो लाइवर खत्म हो जाएगा उसका और उसकी जगह भी खाली हो जाएगी, जोधपुर में अपने को ट्रेन मिल जाएगी। ये चीजें मांगी हम रख रहे हैं। आप नरेंद्र जी मोहनौत हैं, लगातार जो है आप भी रेल सेवाओं के अच्छे और बढ़िया व्यवस्थाओं के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आज अमिताभ कुमार जो जोधपुर डिवीजन के अंदर महाप्रबंधक है, उनका दौरा है, उसके बाद पुनः उनको जो है एक ज्ञापन दिया जाएगा और पुनः एक बार जो है डीडवाना कुचामन नए रेल मार्ग के जो है स्वीकृति की जो है वो मांग की जाएगी। कैमरा पर्सन डॉक्टर इकरामुद्दीन असरफी के साथ मैं अबरार अली बेरी।